वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। आज का टॉपिक है नंबर अर्थात वचन। नंबर ग्रामर का वह टॉपिक है जिससे हमें किसी नाउन के एक या अधिक होने का ज्ञान होता है, अर्थात इससे हमें पता चलता है कि नाउन की संख्या, जो वस्तु या जो नाउन दे रखी है उसकी संख्या कितनी है। अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंगुलर, सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन। नंबर दो प्लूरल नंबर, अर्थात बहुवचन। सिंगुलर नंबर ये दर्शाता है कि जो नाउन है वो संख्या में एक है, और प्लूरल नंबर ये दर्शाता है कि वो नाउन संख्या में दो या दो से अधिक है। बॉय, ये शब्द ये दर्शाता है कि एक लड़का है, और यदि इसी का प्लूरल बना दिया जाए बॉयज, अर्थात इसमें लड़कों की संख्या दो या दो से अधिक है। उसी प्रकार से गर्ल, गर्ल्स, अर्थात इसमें लड़की एक है और इसमें लड़कियों की संख्या दो या दो से अधिक कितनी भी हो सकती है। ये सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। सभी नाउन सिंगुलर होते हैं, अर्थात अपन ने नाउन के 5 प्रकार पढ़े। ये सभी सामान्यतः सिंगुलर होते हैं, परंतु जिन नाउन को काउंट किया जा सकता है, जो नाउन काउंटेबल होते हैं, उनको प्लूरल में बदला जा सकता है, यानी उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन आते हैं, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अर्थात इन दो नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदला जा सकता है, जबकि प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदला जा सकता है। हाउ टू मेक प्लूरल, अर्थात किसी भी नाउन को एक वचन से बहुवचन में, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में किस प्रकार बदला जाता है, उसके कुछ नियमों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला नियम है सबसे पहले जिन नाउन के अंत में SH, CH, O, X, S, SS हो, उनके साथ में ES जोड़ करके, उनके अंत में ES लगा करके उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे ब्रश, इसके लास्ट में SH है, तो इसके साथ में ES जोड़ करके इसका प्लूरल बन जाएगा ब्रशेस। CH जैसे शब्द है बेंच, इसके अंत में CH है, तो इसके साथ में ES जोड़ करके इसका प्लूरल बन जाएगा बेंचेस। जैसे O मैंगो, इसके साथ में ES जोड़ने पर बन जाएगा मैंगोस। बॉक्स प्लस ES, बॉक्सेस। बस का हो जाएगा बसेस।
ग्लास प्लस ES हो जाएगा ग्लासेस। अर्थात वे शब्द जिनके अंत में SH, CH, O, X, S और डबल S आता है उनके साथ में ES जोड़ने पर उनका प्लूरल बन जाता है। दूसरा नियम है ऐसे नाउन जिनके अंत में Y तथा Y से पहले कॉन्सोनेंट, Y से पहले कॉन्सोनेंट अर्थात A, E, I, O, U इनको छोड़ करके इंग्लिश का कोई भी अल्फाबेट होता है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए Y को हटाकर IES लगा दिया जाता है। IES लगा दिया जाता है जिससे उनका प्लूरल बनता है। जैसे लेडी, इसका हो जाएगा लेडीज। जैसे आर्मी, इसका हो जाएगा आर्मीज। फैक्ट्री, इसका हो जाएगा फैक्ट्रीज। परंतु यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वोवल होता है तो जैसे यहाँ पे Y से पहले A वोवल है तो इनके साथ में S लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डे, डे का हो जाएगा डेज। रे, रे का हो जाएगा रेज। नंबर 3, ऐसी नाउन जिनके नाम के अंत में F या FE होता है, F या FE होता है, उनमें F या FE के स्थान पर VES लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे काफ, काफ इसमें L साइलेंट, इसका हो जाएगा काव्स। F को हटा दिया और उसके स्थान पे VES कर दिया। नाइफ, इसमें FE है, FE को हटा करके VES, नाइफ्स। वाइफ, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स। लीफ, इसका हो जाएगा लीव्स। इस प्रकार से जिनके अंत में F या FE होता है उनको हटा करके VES लगाने पर प्लूरल बन जाता है। इनके अलावा जितने भी नाउन्स हैं उनके साथ में S जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। S जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। जैसे किंग, किंग का हो जाएगा किंग्स। बॉय, बॉयज। एलिफेंट, एलिफेंट्स। अर्थात इन 3 नियमों के अलावा ES
वाई वाला नियम और एफ या एफ ई वाला नियम के अलावा जितने भी शब्द हैं उनके साथ में एस जोड़ने पर इनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं। उक्त नियमों के अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। कोई नियम लागू नहीं, अर्थात जो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जैसे मैन, इसका प्लूरल बनाने के लिए MAN के स्थान पर MEN कर दिया जाता है। वुमन, वुमन का हो जाएगा विमेन, WOMEN। ऑक्स, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, अंत में EN लगाने से प्लूरल बन गया। चाइल्ड, इसका हो गया चिल्ड्रन, अर्थात इन पर शुरू में दिए गए चारों नियम लागू नहीं होते। टूथ का हो गया टीथ। फुट का हो गया फीट। शीप, शीप का प्लूरल शीप ही रहता है, अर्थात इसमें सिंगुलर और प्लूरल की एक ही स्पेलिंग रहती है। इसी प्रकार डियर, डियर का भी डियर अर्थात हिरन। फिश अर्थात मछली, इसका भी फिश ही रहता है। इनके प्लूरल में और सिंगुलर में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनके अलावा अपन ने कुछ नियम पढ़े थे, जैसे ओ होने पर ES लगता है, F होने पर F या FE को हटा करके VS लगा दिया जाता है। किंतु इनके भी कुछ अपवाद हैं, जैसे फोटो का, इसमें ES ना लगा करके केवल S लगाने पर प्लूरल बनता है, फोटोज। रेडियो का हो जाएगा रेडियोज। रूफ, रूफ यानी छत, रूफ्स। डेफ यानी बहरा, डेफ्स। डाफ यानी बोना, डाफ्स। अर्थात ये कुछ अपवाद हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होता है। अलग अलग शब्दों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं।